वेलकम बैक दोस्तों। आज कुछ डिफरेंट करेंगे। हम अदानी ग्रुप के पूरे स्टॉक सेट को देखेंगे। पूरे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स एसीसी, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी अंबुजा सीमेंट्स, अदानी टोटल गैस, अदानी विल्मार एंड एनडीटीवी जो अदानी ग्रुप ओन करता है। इन सबको देखेंगे और देखेंगे कि इनमें सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, व्हाट लुक्स गुड, खरीदने के लिए क्या अच्छा लग रहा है अभी। इनमें से किसी स्टॉक को खरीदना चाहिए कि नहीं। हमें क्या पहले से कुछ इंडिकेशंस मिले थे कि स्टॉक्स गिरने वाले हैं? कब से ये स्टॉक्स ऐसे दिख रहे हैं? न्यूज़ फॉलो करने से कितनी हेल्प मिलती है? बहुत सारे टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। एज ऑलवेज प्लीज डिस्क्लेमर पढ़िएगा। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए है, आपके लिए एडिशनल व्यूज ऑफर करने के लिए है कि इन स्टॉक्स को कैसे देखा जाए और क्या किया जाए। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं इससे। एंड ये देखते हैं सबसे पहले कि इन स्टॉक्स में एक कॉमन फैक्टर क्या है, स्पेशली इस बात पे कि मूव चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज का कॉमन फैक्टर क्या है। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और वीकली चार्ट लगा लेता हूँ हम लोगों के लिए। ये देखिए 2023 वाला एसीसी का चार्ट है। ये 2023, 2024, 2022 देख रहे हो आप। इस ट्रेंड में स्पेसिफिकली आप देखोगे तो यहाँ पे ये बेसिकली जुलाई है, जब ये स्टॉक टॉप फॉर्म कर चुका है और वापस गिरने लगा। और ये पहला इंडिकेशन कह लीजिए, पहला रीच कह लीजिए उस टॉप तक का फरवरी में था। राइट, अदानी एंटरप्राइजेस देखते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस में ऑब्वियसली इससे पहले का टॉप 2023 का है। इस साल की बात कर रहे हैं हम स्पेसिफिकली, इस लास्ट मूव की। तो बहुत सिमिलर सा ट्रेंड है। मार्च में इस टॉप के पास स्टॉक गया एंड अगेन मई से लेके जुलाई तक इस टॉप को छूता है और वापस नीचे आता है। अदानी ग्रीन्स सेम थिंग, राइट, वेरी सिमिलर, बहुत ही सिमिलर ट्रेंड में मार्च अप्रैल के अराउंड, जुलाई के अराउंड टॉप करना। इसने फिर से वापस टेस्ट किया, वो एक अलग चीज है। मैं आपको बताऊंगा अभी क्या डिफरेंट है स्टॉक में। अदानी ग्रीन्स का ही न्यूज़ आया है ऑब्वियसली रिसेंट न्यूज़ में। अदानी ग्रीन एंड एंटरप्राइजेज इन जनरल का न्यूज़ है, ये फैक्टर है अबाउट द इन्वेस्टिगेशन जो यूएस में हो रहा है। उनके अगेंस्ट एक केस है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का। एंड उन्होंने एक्यूज किया है कि, उन्होंने कहा है कि ब्राइबरी स्कैंडल में ये इन्वॉल्व है। राइट, सो उसके बाद बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अदानी पोर्ट्स सिमिलर कहानी है। देखिए ये बड़ा सा कैंडल है जून का, उसके बाद फिर से वापस टेस्टिंग है अगस्त में, वापस नीचे। अदानी पार अगेन जून का कैंडल है ये, बड़ा सा रेड कैंडल है एंड देन आप देख रहे हो रेड ही रेड कैंडल्स, और कुछ है ही नहीं है उसमें। राइट, अंबुजा सीमेंट अगेन वेरी सिमिलर। अगर टॉप देखा जाए तो जुलाई का है, आसपास पहुंचा ये जून के अराउंड एंड देन उसके बाद रेड कैंडल्स अगेन। एंड देन अगर एटीजीएल देखें हम तो थोड़ी सी डिफरेंट कहानी है एटीजीएल में। ये वन ऑफ द लेसर नोन कह लीजिए, कम जाना जाना वाला अदानी स्टॉक है। सो एटीजीएल अगर पास्ट परफॉर्मेंस हटा दें और थोड़ा सा जूम इन कर लें तो देखिए बहुत सिमिलर है उस मामले में भी, बिकॉज कहीं दिसंबर में उसने लास्ट ईयर ये टॉप छुआ था, बट देन अगेन इस ईयर जून में सेम टॉप के अराउंड उसके बाद स्लिप होना। AWL अगेन लेसर नोन अदानी स्टॉक, कम जाना जाने वाला, अगेन सिमिलर सा ट्रेंड, इसका अपना अलग ट्रेंड चल रहा था एटीजीएल की तरह ही। मार्केट टॉप कहीं और बनाया इसने। एटीजीएल अगर वापस चलें इस पे तो आप देख सकते हो कैसे स्टॉक उठा 2019 से, टॉप कहीं और बनाया और गिरा। AWL की सिमिलर हिस्ट्री है, इट डजंट गो बैक दैट फार। 2022 में लिस्टेड था एंड देन इट केम डाउन फ्रॉम देयर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी स्टॉक इनका एनडीटीवी भी है। सो एनडीटीवी में भी कुछ मिक्स ट्रेंड्स हैं ऐसे। एक टॉप था 2022 में, अगेन अनदर टॉप, एक और टॉप 2024 के 2023 के एंड में। एंड देन यहाँ पे फिर से देखिए सिमिलर ट्रेंड्स हैं, जुलाई में टॉप करना और उसके बाद गिरना। राइट, इसको देख के एक कॉमन चीज आपको समझ में आएगी कि इन सारे स्टॉक्स में बहुत सिमिलर वे में
पहले से ही ट्रेंड्स डिसाइडेड थे। आई मीन ये न्यूज़ जो अभी आई है, ये न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर्ड इन था पहले से ही, राइट? सो दैट्स वन ऑफ दिस थिंग्स टू रिमेंबर कि एक ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है कि मार्केट प्राइस फॉलो करने से एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपको ये समझ में आएगा कि न्यूज़ कभी भी आए, न्यूज़ कभी भी बड़ा बने छोटा बने, आपने मिस कर लिया, किसी ने नहीं दिखाया, किसी ने छुपाया। सिमिलरली जैसे आज कहा जा रहा है कि अदानी प्रमोटर्स ने ये न्यूज़ छुपाया कि इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही थी यूएस में। स्टॉक एक्सचेंज को भी ये बात नहीं पता थी, ऐसा कहा जा रहा है। सो एलिजेडली जब ये चीजें हो रही हैं तो प्राइस फैक्टरिंग में कैसे ये इफेक्ट दिखा रहा है, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ये सब कुछ, ये सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। ऑलरेडी एक्शनेबल प्राइसिंग दिख रही है मार्केट में, राइट? अगेन मैं बस साइकिल कर रहा हूँ स्टॉक्स के बीच, सो दैट आप देख पाओ कि ये सारी चीजें मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, राइट? एंड द ओनली थिंग, एक ही चीज है जो उस चीज को प्रिडिक्ट कर सकती है और दिखा सकती है आपको, वो प्राइस परफॉर्मेंस मूवमेंट। हाँ, प्राइसेस में क्या सडन डिप्स नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे अभी जो स्टॉक सामने है अंबुजा सीमेंट, इसी में देख लीजिए, ये वाला कैंडल जो है जुलाई 4 का है, और कितना भयंकर कैंडल है। अगर कोई ट्रेड कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए 520 छू के वापस 660 तक का रेंज है इस कैंडल का। एंड देन उसके बाद स्टॉक उठ के उसके ऊपर भी चला गया 695 तक। सो आप इमेजिन कर सकते हो कितना वॉलेटाइल है, राइट? इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स एक्चुअली काफी वॉलेटाइल हैं। खैर, वापस आते हैं हमारी एनालिसिस पे। मैं आपको दो चीजें बताऊंगा कि अभी करंट ट्रेंड क्या है, कहाँ से इंडिकेशन आया है इसके नीचे जाने का, और आगे का क्या देख सकते हो आप इन टर्म्स ऑफ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, खरीदने वाली सिचुएशन कहाँ आ सकती है, या फिर बाउंस कहाँ आ सकता है, या फिर क्रिटिकल लेवल्स क्या हैं इसके आगे भी। इन चीजों की बात करते हैं। एसीसी से शुरुआत करते हैं। एसीसी अदानी स्टॉक है जो, देखिए, 2023 में बॉटम बनाया था उसने। ये जो ब्लू जोन आप देख रहे हो इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे नीले रंग का, इस जोन में इंडिकेशन है एसीसी का ऊपर उठने का, राइट? सबसे पहला इंडिकेशन था ब्रेकआउट का, एंड देन उसके बाद टेस्टिंग हुई इस जोन की और एसीसी उठता चला गया। उठते वक्त इनिशियली एसीसी ने यहाँ एक इंडिकेशन दिया कि हाँ, थोड़ी सी एक वीकनेस का इंडिकेशन है, ये ट्रेंड है पर इतना स्ट्रांग नहीं है। सो एंड यू कैन, आप देख सकते हो आगे जाके कैसे स्टॉक इन लेवल्स को बार बार टेस्ट करा। सो इसको ब्रेक किया, टेस्ट किया, फिर से वापस टेस्ट किया इसने, फिर से वापस टेस्ट किया इसने, और उसके बाद उठ गया स्टॉक, राइट? इट्स नॉट अ बैड मूव, ये जरूरी नहीं कि बहुत बैड सिग्नल की तरह देखा जाए। इट्स जस्ट दैट बहुत जल्दी जल्दी ये सारे फैक्टर्स आते हैं तो थोड़ा सा स्टॉक में वीकनेस, थोड़ा सा स्टॉक में अनश्योरिटी की बात आती है। उसके बाद आप देखोगे कि स्टॉक उठता गया, एंड देन एक और इंडिकेटर आया हमारे पास बताते हुए कि देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली हुआ है कि आगे जाके 2024 जनवरी में जब ये इंडिकेशन आया, उसके बाद आप देख सकते हो कैसे जून में ये लेवल टेस्ट हुआ है। टेस्ट होने के बाद एसीसी ने फिर से इंडिकेट किया कि देखो भाई, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। एसीसी उसके ऊपर जा नहीं पाया ये स्टॉक, तो गिरावट से उसने कंफर्म कर दिया कि नहीं, इस जोन से ऊपर मैं नहीं जा पा रहा हूँ। ये कंफर्मेशन एसीसी का टू टर्न बेरिश। और वैसे ही एग्जैक्टली इस कैंडल के क्लोज के बाद, एज अ मैटर फैक्ट इस कैंडल के क्लोज पे भी, बट लेट से हम जुलाई में ना माने, इसको थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं अगस्त 1 को। ये बहुत ही डेफिनेट श्योर इंडिकेशन कर दिया है एसीसी ने कि भाई मैं टेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ इन लेवल्स को, आई एम गोइंग टू क्लोज। सो ये सेल ऑन राइजेस था, बढ़ता तो आप बेचते, और बिल्कुल वैसे ही स्लिप हुआ, बाउंस हुआ, तो यहाँ पे सेलिंग वाली सिचुएशन थी, बेचने वाली सिचुएशन थी, एंड बेचा लोगों ने, तो ये सिचुएशन डेवलप हुई। न्यूज़ देखिए, अगर एक कॉमन फैक्टर की बात करूं, एक और कॉमन फैक्टर जो अभी बता रहा हूं मैं, कि इन सारे स्टॉक्स के बारे में, एक इनके प्रमोटर के बारे में मार्च में न्यूज़ आया था, राइट? मार्च में जब न्यूज़ आया कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो न्यूज़ इतना ड्रामेटिक नहीं था मार्केट इम्पैक्ट में। मार्च में जब न्यूज़ आया तो 1-2% का इम्पैक्ट आना, किसी पे 5% का, किसी के 4% का इम्पैक्ट आना, ये देखा मार्केट ने। और मार्च के बाद पर नए लेवल्स को ब्रीच करना सक्सेसफुली मार्केट ने नहीं देखा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये वाला फैक्टर है यहाँ पे। सो ये फरवरी में एसीसी ने बिल्कुल टॉप छुआ। उसके बाद मार्च में जब न्यूज़ आया तो एसीसी यहाँ पड़ा हुआ था, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखा हमने।
सपोर्ट कैच किया, इमीडिएटली कोशिश करी बट फेल हुआ। और ये जो ड्रास्टिक कैंडल्स आप देख रहे हो, ये भी हमने देखा है। और ये भी हमने देखा है जब कोशिश फेल हुआ और एब्सोल्यूट कंफर्मेशन फाइनली हमें मिल गया यहाँ पर कि ये स्टॉक अब आगे नहीं बढ़ने वाला है, राइट। अब इस स्टॉक में क्या चल रहा है कि आप ये सारे जोन्स अगर इग्नोर करें, इस इंडिकेशन को बस लेके चलें, 24,744 से 25,865 का जिस जोन को ब्रेक करके इसी से नीचे की तरफ बढ़ता गया। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो 1870 पे, 1870 पे है, और 1705 पे है। 1870 से लेकर 1705 तक का एक जोन है ये। तो इस जोन को 117 पॉइंट का एक जोन है जिसको आपको वॉच करना पड़ेगा। इस जोन में एसीसी ने अगर सपोर्ट लिया, और लेने की कोशिश जरूर करेगा ये स्टॉक यहाँ पे, और आप देख सकते हो कैसे इस कैंडल का लो 1870 है, राइट, 68.2। सो 68.2 70 पे इसने कैंडल ने लो दिया और इमीडिएटली पुल बैक आया। ये पुल बैक लास्ट नहीं करेगा, पर अगर ये पुल बैक लास्ट भी करेगा और पुल बैक से आप एक्सपेक्ट करते हो कि एकदम से बाउंस आए, वो नहीं होने वाला है। बाइंग आएगी डेफिनेटली, देयर इज अ बिग चांस कि यहाँ बाइंग आए, बिकॉज आप अगर पास देखोगे इसका, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग के इंडिकेशंस आ चुके हैं पहले भी। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये गारंटीड है, राइट। इस जोन को कैसे ट्रीट करेगा एसीसी आपको देखना पड़ेगा। अब इस जोन को पिछले अगर पास देखें हम, अगर पिछले मूवमेंट के हिसाब से एसीसी चले और इसी तरीके से ट्रीट करे, तो इस जोन को टेस्ट करेगा, टेस्ट करके प्रूव करेगा कि अपवर्ड साइड की मूवमेंट है। इस बॉटम पे स्टॉप लॉस लगा के आप खरीद सकते हो फॉर बेटर गेन्स, राइट। उस टाइप की चीजें हो सकती हैं अगर आप लॉजिकली उसके हिसाब से जाओ, और वैल्यू इन्वेस्टिंग आप अगर एडिशनली देखो, आपके जो भी एडिशनल इंडिकेशंस उनको देखो, तो अब एसीसी यहाँ पे है, तो दिस इज व्हाट आपको देखना चाहिए यहाँ पे कि 1870 से लेके 1705 के बीच एसीसी बिहेव कैसे करेगा। क्या नीचे की तरफ इंडिकेशंस दिखाएगा, नीचे की तरफ कैंडल्स होंगे, टेल्स होंगे, नीचे की तरफ ब्रीचेस होंगे, क्लोजेस होंगे, बहुत मैटर करते हैं। क्या ऊपर की तरफ होंगे, बहुत मैटर करता है वो। अगर ऊपर की तरफ होंगे तो बायस ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो एसीसी का देखिए ये हालत है अभी। एसीसी यहाँ पे 1870 से लेके 1710 1705 के बीच थोड़ा सा घूमेगा, उसके हिसाब से उसका फ्यूचर डिसाइड होगा और आगे बढ़ेगा। अदानी एंटरप्राइजेस पे चलते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस स्लाइटली डिफरेंट है, एसीसी से सिमिलर है, बट इन स्टॉक ग्रुप्स में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अदानी एंटरप्राइजेस ने एक जब बॉटम बनाया, अब बॉटम जब अदानी एंटरप्राइजेस ने बनाया, देखिए ये था, इसका अगर लो देखें हम तो 1435 के पास था, और उससे भी लोअर एक डिप हल्का सा आया था जो 1103 के पास था। सो 1114 के अराउंड बॉटम बनाया, वहां से इंडिकेट किया कि मैं उठ रहा हूँ, खरीदने लायक स्टॉक था उस टाइम पे। उसके बाद एक लॉन्ग टर्म बॉटम अदानी एंटरप्राइजेस ने पर यहाँ बनाया, बिकॉज एक्चुअली हुआ ये स्टॉक के साथ कि अदानी एंटरप्राइजेस की सेलिंग खत्म नहीं हुई और बाइंग बहुत ज्यादा वॉल्यूम में चर्न होने लगा। तो आप देख सकते हैं, आप कैसे वॉल्यूम स्पाइक भी है नीचे, अगर ग्रे लाइंस देख रहे हो आप, तो यहाँ पे थोड़ा सा फाइट था। पर एक्चुअल बॉटम अदानी एंटरप्राइजेस ने बनाया यहाँ पर, जो था अराउंड 2500, 2540 के अराउंड, और 2372 के अराउंड। अब इस इंडिकेशन को अदानी एंटरप्राइजेस ने ब्रेक बहुत वॉलेटाइल तरीके से किया। अब आप देख सकते हैं स्टॉक को कैसा कितना वॉलेटाइल है। ऐसे ड्रॉप के बाद ऐसी ही बाइंग आएगी एक्सेसिव सेलिंग के चक्कर में। उसके बाद एटलीस्ट ये अपट्रेंड थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए था, नहीं था। ये अपट्रेंड बहुत वॉलेटाइल था। वॉलेटाइल कैसे? अब 2600 2500 से 3000 पे एक दिन एक कैंडल में जंप कर जाएगा कोई स्टॉक, इट्स अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम इसीलिए बिकॉज 6 महीने पहले ये स्टॉक बहुत बुरी तरीके से गिर रहा था, ठीक है। अब उसके बाद आप कैंडल्स अगर देखेंगे, कैंडल्स भी बहुत अनप्रडिक्टेबल है और सिस्टमैटिक नहीं है। बहुत ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्ट्रास्ट चल रहा है और बहुत ही वाइड रेंजेस में चल रहा है। ये बताता है कि एक वॉलेटाइल स्टॉक है जिसमें जनरल आइडिया होता है कि देखिए स्टेबल स्टॉक्स इन्वेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेबिलिटी कैंडलस्टिक्स के फ्लो में दिखते हैं, बहुत ज्यादा गैप्स हों, बहुत ज्यादा बिग कैंडल्स आए फ्रीक्वेंटली, कैंडल्स विदाउट टेल्स आए, ये सब बहुत मैटर करता है। वो बताता है कि आपके वॉल्यूम स्टेबिलिटी नहीं है कैंडल में। मार्केट मेकर्स हैं शायद, इन्वेस्टर्स खुद बहुत ज्यादा स्टॉक मूव कर रहे हैं, ये सारे बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं। सो अदानी इंटरप्राइजेस का ये चल रहा है। उसके बाद अदानी इंटरप्राइजेस ने बहुत जल्द ही 3360 पे और 3183 पे इस एक जोन इंडिकेट किया और कहा कि इससे आगे स्टॉक जाना मुश्किल है। अब इसको ब्रेक करने की कोशिश करी स्टॉक ने, आप देख सकते हो, पर डिजास्ट्रसली
उसके बाद का मूव बहुत ही डिजास्टर्स था। लो ऑफ 2733, क्लोज ऑफ 2941। ये 3300 पे क्लोज होने वाली स्टॉक सस्टेन करना डिफिकल्ट फाइंड कर रहा था, और इस जोन के नीचे की ट्रेड्स देखिए कितने स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स हैं। कॉन्स्टेंटली इसके नीचे ट्रेड कर रहा था, एक ब्रेक की कोशिश करी कॉन्स्टेंटली इसके नीचे, एंड देन फाइनली जुलाई में इस स्टॉक ने गिव अप कर दिया। गिव अप करके उसके बाद आप देख रहे हो कि ये ट्रेंड सीधे सीधे 2300 के अराउंड पहुंच गया, 2370। तो 2370 के नीचे का क्लोज जो ये है देखिए, जो इस मूवमेंट वाला क्लोज था 2183.65, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि बताते हो कि बहुत वीक स्टॉक है। अब अगर कोई बाउंस आएगा तो आपका ये स्टॉक 2370 से लेके 2540 तक मैक्सिमम बाउंस करेगा। और थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है तो इस रेंज को ना थोड़ा सा सैग में लीजिएगा, बाउंस करेगा और उसके बाद वापस गिर जाएगा। ये स्टॉक उसी मूड में है और वैसे ही चल रहा है। देखिए आगे के लेवल्स नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो 1750 और 1528 तक ये स्टॉक जा सकता है। वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, अगर इस स्टॉक में रिकवरी नहीं है और ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 460 तक भी जा सकता है, 380 से लेकर 60 460 तक। सो ये स्टॉक अभी करंटली देखिए, आपको ये प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं कि कहाँ तक जाएगा। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करोगे, होल्ड करने वाली स्टॉक ही नहीं है, होल्ड करना नहीं चाहिए आइडियली स्पीकिंग, बिकॉज दैट मीन्स दैट आपने नीचे जाने वाली स्टॉक को ऊपर जाने के लिए ट्रेड किया है आपने। वो पॉसिबल ही नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे, और होल्ड करके आपको नुकसान ही होगा। बेटर है पैसे निकाल लें, आप दूसरी चीज में लगा लें। सो अदानी एंटरप्राइजेस की ये सिचुएशन है। अदानी ग्रीन्स देखते हैं, बहुत सिमिलर, बहुत सिमिलर वे में एक बॉक्स इंडिकेशन आया हमें जुलाई में, और ये 1830 से लेकर 1730 तक था। इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, कॉन्स्टेंटली इंडिकेशन कंफ्यूजिंग था, दोनों तरफ था। आप जैसे ये देखोगे कि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बुलिश स्टॉक था, ऊपर की तरफ डेफिनेटली मूव्स थे पर नीचे की तरफ भी मूव्स थे, क्लोजेस थे इनके नीचे कंसिस्टेंटली, बैक टू बैक, राइट। उसके बाद ये वाला जो क्लोज है उसने कंफर्म कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू गो, ये नहीं सस्टेन कर पाएगा। आप देख सकते हो टेस्ट, बहुत छोटा सा टेस्ट, उसके बाद रैपिडली स्टॉक गिरने लगा। ऑफ कोर्स न्यूज़ एक जगह है देखिए, but you can see कि promoters plus other investors, big investors knew what was happening, उनको पता था क्या चल रहा है, because you can clearly see कि सेलिंग काफी पहले से शुरू हो गई थी। हाँ, मार्च के न्यूज़ को अगर आप इग्नोर भी करना चाहें तो अदानी ग्रीन्स में देखिएगा सितंबर 25 के बाद रैपिड सेलिंग शुरू हुई है, एंड इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, नो बाइंग है एट ऑल, एंड द वॉल्यूम बायस उसका पूरा नीचे की तरफ है। एंड ऑफ कोर्स न्यूज़ आते ही उसको एक बहाना की तरह यूज करा करा गया हेवी शॉर्ट सेलिंग के लिए भी। सो इसका मंथली स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था एक बॉटम पे बहुत पहले, जहाँ पे ये सारा पुश था। आप अगर देखोगे यहाँ इंडिकेशन आया, अगेन एक वॉलेटाइल स्टॉक है ये, गैप्स देख सकते हो आप, कैंडल्स कितने खराब हैं एक्चुअली, बिकॉज सर्किट पे कैंडल्स होते हैं, फ्लैट कैंडल्स होते हैं, नॉट अ वेरी गुड इंडिकेशन। तो यहाँ पे इसने इंडिकेट किया कि हाँ एक बॉटम बन रहा है, और ये आप कॉन्स्टेंटली देख सकते हो कितने अच्छे से पुशेस आए हैं ऊपर की तरफ। ये बॉटम की तरफ कोई ट्रेड नहीं हो रही थी, ऊपर की तरफ ज्यादा ट्रेड्स हो रहे थे। यहाँ पे क्लोजर ने कंफर्म किया, फिर से थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फ्यू मंथ्स के लिए ये स्टॉक यहाँ टहलता रहा। सो ऑलमोस्ट जुलाई एंड से लेके नवंबर तक ये स्टॉक ऐसे ही टहलता रहा। दिसंबर में इस स्टॉक ने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू मूव अप। सो ऑब्वियसली इट वाज, देखिए अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते 1140 पे और वेट करते तो ऑब्वियसली रिटर्न्स थे, 6 महीने तक बिल्कुल कोई रिटर्न्स नहीं थे, 6 महीने बाद स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया, 100% रिटर्न दे गया। सो ये उनमें से एक स्टॉक था जो ऊपर गया, और उसके बाद इमीडिएटली उसने इंडिकेट कर दिया कि नहीं, अब आई एम एग्जॉस्टेड। एक बार मैंने यहाँ डाल रखा है जहाँ पे न्यूज सिंडिकेशन था। सो 18 अप्रैल 18 मार्च के बीच में कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स आने लगे, तो मैंने बार यहाँ पे स्पेसिफिकली डाला था कि देखने के लिए कि इम्पैक्ट क्या आता है। तो आप देख सकते हो कैसे एक फ्लूक कैंडल आया, फ्लूक उठाने की कोशिश करी गई स्टॉक को, उसके बाद हैवी सेलिंग आई स्टॉक में, हैवी सेलिंग कंटिन्यू हुई, फिर से उठाने की कोशिश करी गई, फिर से हैवी सेलिंग आई, एंड देन फाइनली इट गिव अप, और ये स्टॉक गिरता गया और सीधे पहुंच गया अपने पुराने सपोर्ट लेवल पे, अपने पुराने इंडिकेटेड सपोर्ट लेवल पे, जहां पे उसने रन स्टार्ट किया था 1021। इस जोन को स्पेसिफिकली वॉच कीजिए, 1070 से लेके 790 तक ये रेंज है। एग्जैक्ट नंबर्स पढ़ लीजिए, इस पे लिखे हुए हैं ग्राफ पे।
1070 से 790 के रेंज में है। ये स्टॉक डेफिनेटली इस रेंज पे खेलेगा, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर सपोर्ट फेल हुआ तो इस स्टॉक की हो सकती है और बुरी हालत हो। करंटली बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है कि इस जोन को प्ले कर रहा है ये स्टॉक। इस जोन को प्ले करते वक्त अगेन वही चीज वॉच कीजिए जो इसने पहले दिखाया था, कि इस जोन के ऊपर की तरफ प्ले आएगा कि नीचे की तरफ प्ले आएगा। पास्ट का देखा जाए तो यहाँ पे बाइंग स्ट्रांग है, सपोर्ट मिल सकता है, बट आपको जोन को देख के खेलना पड़ेगा। जोन को देख के आपको एक एक्शन लेने का, इंडिकेशन लेने का थॉट लेना पड़ेगा, रादर देन कि अरे इस जोन को सस्टेन कर जाएगा बिकॉज पास्ट में ऐसा हुआ नहीं। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक एक्चुअली उल्टा हुए चला जाए। अदानी पोर्ट्स देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग और डिफरेंट स्टॉक है। देखिए अदानी ग्रुप में ये स्टॉक काफी नीचे से उठा था। एक बहुत मेजर इंडिकेशन इसने 695 पे दिया था, मैं 656 से 695 पे 2023 में कहते हुए कि मैं उठ रहा हूँ, ये स्टॉक उठ रहा है। अब इस स्टॉक ने बहुत क्लीन, बहुत क्लियर कैंडल्स दिखाए हैं वहां से, एंड अच्छा लगता है ये देख के बिकॉज अदानी ग्रुप में से वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट स्टॉक्स है ये। अनदर स्टॉक, जो दूसरा स्टॉक है वो है एनडीटीवी। तो अब इस स्टॉक को आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिकेशन के बाद ये उठता ही गया उसके बाद। फैंटास्टिक फॉर इन्वेस्टर्स। 700 से लेके 1500 तक डबल कर दिया उसने इन्वेस्टमेंट वैल्यू अपना। एंड देन इसने एक्चुअली एक जेन्युइन टॉप इंडिकेट किया स्टॉक ने जुलाई में। ना दिस, ये स्टॉक थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन है, डिफरेंट है अदानी ग्रुप में, बिकॉज इस स्टॉक ने जेन्युइनली एक टॉप इंडिकेट किया, उसके बाद उस टॉप को कंफर्म किया, कंफर्म करने के बाद ब्रेकडाउन भी हुआ। सो इस स्टॉक ने टॉप इंडिकेट किया यहाँ पे, ये जो ब्लू मार्क्ड है आपके सामने, उसको क्लोजर से कंफर्म किया इसने सितंबर में। एंड देन एक शॉर्ट टर्म इंडिकेशन भी था डाउन ट्रेंड का, जो इमीडिएटली कंफर्म करता है कि आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों मैच कर रहे हैं। सो डाउन ट्रेंड जैसे ही मैच हुआ, उसके ब्रेक के बाद जो अक्टूबर में था इस कैंडल पे, स्टॉक ने डिसाइड किया कि अब और नीचे की जाने का टाइम है। सो दैट इज व्हाट द स्टॉक इज डूइंग अभी। ये स्टॉक पुराने ट्रेंड के हिसाब से देखिए 700 की तरफ बढ़ेगा, बट अब करंटली इंडिकेशंस आएंगे स्टॉक में। मैं ये नहीं कह रहा 700 तक चला जाएगा, ये स्टॉक जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल वहां पर है। बट एक 1000 पे एक स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, 800 पे भी स्ट्रॉन्ग का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इन दोनों को देखना बनता है। ऑब्वियसली बात है कि इस कैंडल का लो अगर आप देखें, जो उस शॉर्ट सेलिंग का लो था वो 995.65 था। 1000 पे इसने लो टच किया, एंड देन इट केम बैक अप्रोक्सीमेटली। अब ये स्टॉक एक्चुअली 800 700 के अराउंड जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, बट एट द सेम टाइम ये स्टॉक बहुत ही स्टेबल इंडिकेशंस के साथ आया है आज तक। सो इट्स पॉसिबल कि आगे जाके एक नया इंडिकेशन हमें दे, जिस तरीके से हमें जुलाई में और सितंबर में दोनों टाइम इंडिकेशंस मिले हैं। एंड मैं होप कर रहा हूँ कि दिसंबर से लेके जैन फेब तक में एक इंडिकेशन आएगा जहां पे अदानी पोर्ट्स में भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बताएगा, या फिर ये बताएगा कि यार मुझे फर्दर लो जाना है अंटिल 695 700 तक, राइट। सो वो कंफर्मेशन हमें मिलेगा तो हम उसके हिसाब से मूव्स लेंगे। अदानी पोर्ट्स पे आते हैं, बहुत ही सिमिलर स्टोरी है, बट एक डिफरेंस, की डिफरेंस ये है कि अदानी पोर्ट्स का टॉप बहुत ही वाइड रेंज में फॉर्म हुआ था, जिसको एक झटके में शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड इंडिकेटर ने कैंसिल करा दिया। सो ये एक लॉन्ग टर्म इंडिकेटर था जहां पे इसने इंडिकेट किया कि एक 500 से लेकर 650 का, 630 का जोन था टॉप फॉर्मेशन का। उसके बाद थोड़ा सा और ट्रेड किया स्टॉक ने, ट्रेड करने के बाद एक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर ने कहा कि नहीं ये सस्टेन नहीं करने वाला, ये स्टॉक 628 630 के नीचे क्लोजर पे इस स्टॉक को बेचना बनता है। एंड देन 630 का क्लोजर एक्चुअली इसका बहुत रीसेंट है, क्लोजर आया है अक्टूबर 17 के अराउंड। ये स्टॉक बहुत ही क्लोजली निफ्टी से मैच्ड चलता है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, मेरे प्रीवियस वीडियोस देखोगे, तो अक्टूबर 17 का निफ्टी का भी इंडिकेशन था हमारा, बहुत ही सेम सिमिलर एग्जैक्टली द सेम डेट, जब क्लोजर से कंफर्मेशन मिला हमें कि ये स्टॉक नीचे जाने वाला है। सो अक्टूबर 16th का इंडिकेशन, अक्टूबर 7th का इंडिकेशन, इस पूरे जोन में रिपीटेडली इंडिकेट किया उसने कि इट्स नॉट गोना सस्टेन। उसके बाद स्टॉक गिर गया। ऑब्वियसली आप कैंडल से अगर पहचानना चाहते हो, दिख रहे हो, तो जून में प्रमोटर्स एंड मेजर इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी पता था कि कुछ प्रॉब्लम है स्टॉक में, और कुछ प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली एग्जैक्ट इंडिकेशन पता होगा तभी बेचते हैं। इतनी मैसिव सेलिंग यूं ही नहीं आती है मार्केट में, राइट।
अंबुजा सीमेंट, वेरी सिमिलर स्टोरी इन तीनों स्टॉक्स की, पोर्ट्स, पावर और सीमेंट की। टॉप फॉर्मेशन, बहुत क्लियर टॉप फॉर्मेशन आया है हमारे पास। ये टॉप फॉर्मेशन आया है जून में। जून में इंडिकेट करते ही स्टॉक ने डिसाइड किया कि इट्स नॉट गोना सस्टेन। अगस्त में क्लोजर से कंफर्मेशन दिया एंड तब से स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। इसका रीटेस्ट भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही माइनर है, लेकिन इतना माइनर है कि इस रेंज का जो बॉटम है उसको पकड़ के चला है स्टॉक ने, एंड देन उसके बाद गिर गया। एंड सीधे ये स्टॉक, इसका टेल देखिएगा, इसकी टेल का लो है 453, और हमारा जोन है ऑफ सपोर्ट 412 से लेके 450 तक है। सो 453 का लो देखे, यहाँ पे इसने टच किया है बेरली उसे। अब इस स्टॉक का ट्रेड जोन यही है, 412 से लेके 445 तक कैसे सस्टेन करेगा ये देखने लायक होगा। ऑब्वियसली बात है, न्यूज से इन्फ्लुएंसेस चीजें आएंगी, बट स्लोली एंड स्टडीली देखिए अदानी स्टॉक्स इधर इंडिकेट कर देंगे कि यहाँ से आगे जाना है कि नीचे गिरना है। नेक्स्ट एटीजीएल और एडब्ल्यूएल देखते हैं। नॉट बहुत ही अच्छे स्टॉक्स नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज इन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बहुत है। अगर आप ये देखोगे तो इन स्टॉक्स के ज्यादा हम बात ना करें तो बेटर है। ये स्टॉक्स बहुत ही वाइड रेंज में इंडिकेशंस देते हैं। आप जैसे एंटर करते हो एग्जिट भी आपको उतने में ही बनता है, तो कोई फायदे वाले स्टॉक्स नहीं ये, दे जस्ट लिस्टेड स्टॉक्स। अगर आपका इंटरेस्ट था तो किसी रीजन से होगा, बट ये मार्केट प्राइस परफॉर्मेंस के रीजन से तो नहीं होगा। 628 678 पे इसकी रेसिस्टेंस थी, स्टॉक उसके नीचे ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। पॉसिबिलिटी है कि इस रेसिस्टेंस को प्ले करने की, टच करने की कोशिश करे और वापस नीचे गिर जाए। एडब्ल्यूएल बहुत सिमिलर स्टोरी, बहुत वाइड रेंज में इंडिकेशन, 399 से लेके 336 तक। सो जो स्टॉक 300 रुपीज का है, 400 रुपीज का है, ऑलमोस्ट 10% का इंडिकेशन, रेंज इंडिकेशन है इसका मूवमेंट का। नॉट अ वेरी गुड साइन। रेगुलर रेंज इतना लंबा होना नहीं चाहिए। स्टॉक इमीडिएटली उसके नीचे क्लोज हुआ है एंड इट इज हेडिंग फॉर द वर्स्ट। इस स्टॉक के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा अगेन, बिकॉज ये बहुत वॉलेटाइल है। आप कैंडल्स देख सकते हो कितने स्कैटर्ड है। लेट्स गेट टू द इंटरेस्टिंग वन, एनडीटीवी देखते हैं। एनडीटीवी भी टाटा पावर की तरह, अंबुजा सीमेंट्स की तरह, टाटा पोर्ट्स की तरह एक बेटर इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। आई एम नॉट सेइंग इट्स परफेक्ट, बट बेटर है, बिकॉज इसके इंडिकेशंस क्लियरर थे पहले दिन से। तो ये स्टॉक जहां पे भी हाई बनाया उसने, उसके हिसाब से हमारे पास 2024 में बहुत इनिशियल स्टेज में इसका हाई इंडिकेशन आ चुका था। सो 2024 फरवरी में इस कैंडल के क्लोज से, और 2024 मार्च में इन कैंडल्स के क्लोज से एनडीटीवी ने बहुत क्लियरली कंफर्म किया कि इट इज गोइंग ऑन अ डाउन ट्रेंड। ये मुझे अच्छा इसीलिए लगता है एज एन इंडिकेशन, बिकॉज न्यूज आने से पहले का ये इंडिकेशन था, और सरप्राइजिंगली न्यू स्टॉक, ये स्टॉक ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा था कि ये नीचे जाने वाला है। एंड देन इसका टेस्ट देखिए अभी हुआ है जून में, जून 3 को ये टॉप का टेस्ट था। वेरी फ्लूक, सडन वेरी रैपिड सेलिंग आई इसमें। बहुत रैपिड सेलिंग के बाद सेलिंग ही चल रही है। इसका लो 180 से 195 के बीच एक जोन है जो ये टेस्ट कर रहा है। आई डोंट थिंक सस्टेन करेगा, बिकॉज पहला इंडिकेशन जो इसका अभी का है वो सेल ऑन राइजेस का है, मतलब बढ़ेगा तो आप बेच दीजिए वाली सिचुएशन है इसकी। तो ये स्टॉक बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, दैट इज अ गुड साइन। बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जो पहले से ग्रुप से भी हटके थोड़ा सा पहले से इंडिकेट करें। इट्स गुड टू सी। सो दैट इज अदानी ग्रुप फॉर यू। सारा ग्रुप देख चुके हैं हम, सारे स्टॉक्स देख चुके हैं हम अदानी ग्रुप के। केयरफुल रहना बनता है देखिए इन स्टॉक्स में, बिकॉज ये सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। एंड वो आज नहीं हुआ न्यूज़ आने के बाद, वो एक्चुअली महीनों से चल रहा है। तो इन इंडिकेशंस को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा ट्रेड करते वक्त, इन्वेस्ट करते वक्त, along with आपकी अपनी एनालिसिस ऑफ कोर्स। बी कॉशियस अबाउट सच स्टॉक्स विच, जो पहले से इंडिकेट करें कि हम डाउन ट्रेंड पे हैं, और न्यूज़ में बाद में न्यूज़ में आता है कि ओ माय गॉड कोई डिजास्टर हो गया है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। टेक्निकल्स की इंपॉर्टेंस आपको होपफुली समझ में आई होगी वीडियो से, यही पर्पस था वीडियो का। एंड लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए प्लीज इफ यू want to see any other group stocks, या फिर अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं तो। So that was my video for the week. I'll see you on the next one. Bye bye.